इन दिनों चने के पौधों में पीलेपन की शिकायत आ रही है, जिससे पौधे भी सूख रहे हैं एवं किसानों को बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही उन्हें पौधों में रेंगने वाले कीड़े भी दिख रहे हैं। किसान परेशान हो चुके हैं कि हो सकता है इन समस्याओं की वजह से उनकी पैदावार प्रभावित हो। अतः आप बताएं कि उनकी पौधों की पैदावार कैसे अच्छी हो और वो इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकें। आपने कहा कि रेंगने वाले कीड़े खेतों में दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से अभी जो समय है, इस समय में बहुत सारे रेंगने वाले कीड़े आते हैं जो कि फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। खास करके उनके पत्तियों को बहुत ज़्यादा खा करके नुकसान पहुंचाते हैं। चूँकि पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरा का पूरा पौधा ही वो खा जाते हैं। तो जब पौधा ही नहीं रहेगा तो फसल कहाँ से होगी। दूसरी बात आपने कही कि पौधे जो है पीले हो रहे हैं। ये जो पीले हो रहे हैं, इसकी जो मुख्य जो वजह होती है, हमारे खेतों में जो फंगस है, जिसको कि हम लोग कहते हैं फ्यूजेरियम, गांव की भाषा में लोग कहते हैं कि उखड़ा रोग लग रहा है, तो फ्यूजेरियम विल्ट आता है। फ्यूजेरियम के कारण जो है पौधे हमारे सूखने लगते हैं, पीले भूरे होने लगते हैं। इसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि हमें अपने खेतों में पहले बीजोपचार करना था, लेकिन उसकी अवस्था हमारी गुजर चुकी है। अब हम क्या करें? अब हमारे पास यही उपाय है कि हम उसमें फफूंदनाशक दवाओं का इस्तेमाल करें। और फफूंदनाशक दवा में हमारे पास दवा है जिसको हम कहते हैं प्रोपिकोनाजोल। तो 1 एकड़ में 250 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल या फिर टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारे जो पीले पड़ने की जो समस्या है वो तुरंत रुक जाएगी। अगर किन्हीं को अभी भी चना लगाना है तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि चना लगाने के पहले प्रति किलो 1 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल से बीजोपचार करना नहीं भूलेंगे। दूसरी बात है कि अगर हमारे खेतों में कुछ ज़्यादा ही इसका उग्र प्रकोप दिखाई दे रहा है, वैसी परिस्थिति में केवल टेबुकोनाजोल से काम नहीं चलेगा, बल्कि टेबुकोनाजोल के साथ एजेटोएस्ट्रोबिन नामक दवा जो है, इन दोनों का मिश्रण जो मिली हुई दवा आती है, उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारा जो पौधा है जो पीला होना शुरू हुआ था वो वहीं पर रुक जाएगा और आगे इसकी संभावना बिल्कुल लगभग खत्म हो जाएगी। एक दवा अब आने वाले समय में हो सकता है प्रतिबंधित है, लेकिन अभी उपलब्ध है, जिसको कि हम कहते हैं मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम। तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का भी आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मात्रा होगी 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में। तो ये सब दवाएं हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने जो खेतों में जो पीलेपन की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। दूसरी बात एक और आपसे कहनी है कि कई बार क्या होता है कि पौधे थोड़े कमज़ोर भी हो जाते हैं, इसके कारण भी पीले होते हैं। इसलिए अगर हमारे खेतों में नमी नहीं है या कम नमी के कारण पौधे भोजन नहीं ले पा रहे हैं तो खाद आती है उर्वरक वाली, पानी में घोल के छींटने वाली, जिसको हम कहते हैं NPK 18-18-18। इसका 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करेंगे तो पौधे बहुत मजबूत हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो कीड़े की बात आपने कही, तो कीड़ों के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवा है जिसको हम कहते हैं स्पाइनोसेड। स्पाइनोसेड जो है इसकी जो मात्रा होगी 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर होगी। या एक दूसरी दवा है जिसको हम कहते हैं थायोडिकार्ब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो ये रेंगने वाले जो कीड़े हैं जो पत्तियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनसे हम अपने फसल की सुरक्षा कर लेंगे। तो इन दोनों से अगर हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है और हम NPK का छिड़काव करते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं डाला है तो हम उस पर जिंक का भी पर्णीय छिड़काव और बोरन का पर्णीय छिड़काव कर दें तो बहुत अच्छी पैदावार होगी और कहीं से भी हमको चना की फसल में नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।